आज वो नीतीश कुमार हैं कि अगर इनको जरूरत पड़े तो मोदी जी तो बहुत बड़े हैं, जो स्टेट के लीडरशिप हैं भाजपा के, उसको भी ये सष्टांग दंडवत करते हैं, इसलिए कि कुर्सी का मोह है, कुर्सी छूट नहीं रहा है। कुर्सी पर बने रहने के लिए भाजपा का हो, आरजेडी का हो, किसी को पैर पर गिरना पड़े, किसी से समझौता करना पड़े, कुर्सी बची रहनी चाहिए। तो नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत, मैं तो ये देख रहा हूँ कि उनकी छवि, उनकी लेगेसी, उनकी ताकत, उनका ग्राउंड पे सपोर्ट, हर चीज हाथ से निकल गया है। अब सवाल है कि अगर आप बहुत बड़े दल हैं, कांग्रेस इतना बड़ा दल है, 100-150 साल पुराना दल है, उनकी ताकत खत्म है या बहुत कमजोर हो गई है, फिर भी दल तो रहेगा ही। 11 करोड़ लोग अभी भी वोट कांग्रेस को पिछले चुनाव में दिए, लेकिन उनकी ताकत तो वो नहीं है जो 1980, 85 और 90 में होती थी। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार से अलग होने के बाद नीतीश कुमार को हराने के लिए या उनके खिलाफ खूब बयान दे रहे हैं आप, मतलब आपका एकदम टारगेट फिक्स है, यही है दुश्मन नीतीश कुमार। आपका ये भ्रम है कि मैं नीतीश कुमार से कोई आज अलग हुआ हूँ। मैं तो बिहार की राजनीति में मैंने एक कदम 2015 में नेता के तौर पर नहीं, एक बिहारी होने के नाते, बिहार का बच्चा होने के नाते मैंने नीतीश कुमार की 15 में मदद की थी। चुनाव जिताने में कंधा लगाया था, बिहार में 7 निश्चय का एक कार्यक्रम बनवाया था, बिहार विकास मिशन की स्थापना कराई थी। फिर उसके बाद मैं बिहार से चला गया। मेरा बिहार की सरकार और पार्टी से किसी से कोई लेना देना नहीं। आप नंबर 2 बन गए नीतीश कुमार। मैं बता रहा हूँ, फिर 18 में नीतीश कुमार के बार बार ये कहने पर कि भैया अब हम लोग की उम्र हो रही है, नए लोग चाहिए, आप आइए कीजिए, तो मैं आकर उनके दल में शामिल हुआ। सरकार में उस समय भी शामिल नहीं हुआ। दल में आने के बाद CA NRC के नाम पर उन्होंने गलत बयानी की, गलत एक्शन किया। हम पार्टी में निर्णय हुआ था कि इसके खिलाफ में हम लोग हैं। नीतीश कुमार का जो अपना स्वभाव है, जाके पार्लियामेंट में उसके पक्ष में वोट किए। हमको फोन पर ये समझा रहे हैं कि अरे हम लोग तो पार्लियामेंट में वोट कर दिए, हमको पता नहीं चला, बिहार में हम लोग लागू नहीं करेंगे। तो मैंने उसके बाद पार्टी छोड़ दिया, उन्होंने हटा दिया मुझे। फिर उसके बाद मेरा बिहार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये घटना है 2019 की। अरे सबसे ज्यादा नीतीश के खिलाफ ही आप बयान दे रहे हैं। सुन तो लो मेरी बात, जगह जाते हैं, सुन लो मेरी बात। आप लोग बीच का टाइमलाइन इरेज कर देते हैं। नीतीश कुमार को छोड़ने के बाद 2 बरस तक मैं बिहार में, मेरा कोई लेना देना नहीं रहा। मैं तो बंगाल में था। 2021 में जब मैं यहाँ आया हूँ, तब मैंने ये तय किया है कि मैं एक नई व्यवस्था बना रहा हूँ, नया प्रयास कर रहा हूँ। बिहार की जनता की स्थिति को समझने, जोड़ने, समझाने, नया दल, नया विकल्प बनाने का प्रयास करेंगे। और उस प्रयास के तहत मैं पिछले 16 महीने से अपना घर, परिवार, काम धाम छोड़कर गाँव में हम रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। और जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, वही आपको बयान कर रहा हूँ। आज जमीन पर बिहार में अगर किसी एक राजनेता के खिलाफ लोगों में गुस्सा है तो उस नेता का नाम नीतीश कुमार है। ये मेरी बात नहीं है। और मैं अब जब बिहार में हूँ तो स्वाभाविक तौर पर मैं बिहार के मुख्यमंत्री के, बिहार के विपक्ष की चर्चा नहीं करूंगा तो केरल के मुख्यमंत्री की चर्चा करूंगा। ठीक है, तो नीतीश कुमार के इधर आ जाने के बाद अब इंडिया गठबंधन जो बना था वो क्या पूरी तरह से ध्वस्त हो गया? नहीं, ये तो इंडिया गठबंधन वाले बताएंगे, लेकिन स्वाभाविक तौर पर बनाने वाले लोग अगर उससे अलग हट रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर उसको झटका लगेगा और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और यही करने के लिए तो उन्होंने बिहार की बलि चढ़ाई है। बिहार के हितों की बलि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा ने क्यों चढ़ाई? इसीलिए कि उनको इंडिया गठबंधन को डिस्टर्ब करना था। और वो डिस्टर्ब करने में बिहार एक छोटा सा बैटल ग्राउंड था, जहां उन्होंने कहा कि चलो नीतीश कुमार को साथ में लो, इंडिया गठबंधन खराब होता है। पिछले साल जून के महीने में यहीं से तो शुरुआत हुई थी ना उस इंडिया गठबंधन की, मैंने कवर भी किया था। इसीलिए तो बिहार के हितों की बलि देकर, अपने बात से पलटकर, आप मुझे ये बता दीजिए कि आप लोग भी तो कल वीडियो देख रहे होंगे, अमित शाह जी जब नीतीश जी गए थे इंडिया गठबंधन बनाने, महागठबंधन बनाने, उसके बाद अमित शाह जी यहाँ आए थे, उनसे किसी पत्रकार ने तो पूछा नहीं था, तो खुद खड़े होकर हल्ला कह रहे थे कि भैया एक एक आदमी बिहार के तुम लोग याद कर लो, लिख लो, नीतीश कुमार के लिए हम लोग का दरवाजा बंद हो गया है। अब लोग मजाक कर रहे हैं कि अमित शाह ने दरवाजा तो बंद कर दिया था, खाली छिटकिनी लगाना भूल गए थे। अब छिटकिनी नहीं लगाए थे इसलिए फिर से वापस आ गए। ये आप जिस नेता की बात कर रहे हैं, इन्होंने एक मुरेठा बांधा था, सम्राट चौधरी, कि मैं जब नीतीश कुमार को हटा दूंगा पद से तब ये मुरेठा खोलूंगा। अरे तो सुबह हटा ही दिया जाके, उन्होंने कल बेचारे इस्तीफा दे दिया तो हट ही गया। फिर कल बेचारे जाकर उप मुख्यमंत्री बनने के लालच में अब मुरेठा और अपना सर दोनों को कुर्बान कर दिया उन्होंने। पहले तो मुरेठा खोलने वाले थे हराने के बाद, खुश दिखाई दे रहे थे डिप्टी सीएम बिल्कुल। अब उनके जीवन का यही लक्ष्य है कि डिप्टी सीएम बन जाए बिहार का। अरे भाई, कोई नए नेता थोड़े ना है सम्राट चौधरी, पिछले मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे, कौन सा इन्होंने तोप मार लिया। इनके बाबूजी पिछले, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये भाजपा वाले बड़ी बात करते हैं परिवारवाद की। कौन है सम्राट चौधरी?
सम्राट चौधरी के बाबूजी शकुनी चौधरी कांग्रेस में विधायक मंत्री थे। लालू जी की सरकार थी, उसमें भी विधायक मंत्री थे। मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी विधायक मंत्री थे। नीतीश जी की सरकार थी तो उसमें भी विधायक मंत्री थे। आज भाजपा का जुगाड़ लगा है तो भाजपा में आके बन गए हैं। ऐसा आप लोग बात कर रहे हैं जैसे नए नेता कोई ऊपर से अवतरित हुए हैं, समाज के लिए उन्होंने कुछ किया है जिनको भाजपा बढ़ा रही है। भाजपा भी तो वही कर रही है जो दूसरे दल वाले कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, नीतीश कुमार जब से सीएम बने हैं, पहले वो आरजेडी पे बहुत ज्यादा वार करते थे, लेकिन अभी उनके निशाने पर कांग्रेस कहीं ज्यादा है। इसके पीछे उनकी बदली हुई क्या रणनीति समझते हैं? उनकी कोई रणनीति नहीं है, उम्र हो गया है, घबराए हुए हैं, कभी इधर कभी उधर। उनकी अब एक प्राथमिकता रह गई है कि भाई किस तरह जितने दिन संभव है जुगाड़ लगाकर सीएम बने रहें। इसके अलावा नीतीश कुमार की कोई राजनीतिक ना कोई बहुत बड़ी सोच बची है, ना उनकी कोई क्षमता बची है। राजनीति का ये अंतिम दौर उनका चल रहा है। हाँ, तो हम ये पिछले 7 महीने से कह रहे हैं, ये आप लोग को कल बड़ी घटना लग रही है। हम तो 7 महीने से कैमरे पर रोज बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये राजनीति करने का तरीका है। और मैंने ये भी कहा है कि आप लोकसभा चुनाव होने दीजिए, फिर नीतीश कुमार या तो खुद भागेंगे या भाजपा वाले इनको हटा देंगे। अगला विधानसभा चुनाव, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार एज ए मुख्यमंत्री इनके चेहरे पर नहीं होगा। भाजपा का ये दम नहीं है, और अगर दम है तो भाजपा वाले ये घोषित कर दे खाली कि भाई नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम होंगे, और कह के चुनाव लड़ लें। आपको दिख जाएगा उनकी औकात कितनी है, कितनी बड़ी उनकी। आप ही कह रहे हैं कि 25 में नीतीश कुमार के बगैर बीजेपी जाएगी, और अगर जाती है तो फिर बहुत बड़ा नुकसान एनडीए गठबंधन को होगा बिहार में। उल्टा आपने सुन लिया, मैंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ वो जाएंगे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि उतनी समझ उनको है कि नीतीश कुमार के साथ अगर गए, वो तो नेचुरल अलायंस बताते हैं। कल ही जेपी नड्डा जी ने बताया है। चलिए, नड्डा जी को कितनी बिहार के पॉलिटिक्स की समझ है वो छोड़िए ना आप। नड्डा जी के कहने से क्या होता है? नड्डा जी तो पिछले चुनाव में भी आके बड़ा यहाँ प्रचार किए थे, कई वो सीट आया, 125 आते आते दम फूल गया। नड्डा जी कहने से कुछ नहीं होता है। ये अलायंस जेडीयू भाजपा का है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर ये अलायंस अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। या तो नीतीश खुद भाग जाएंगे या भाजपा इनको हटा देगी। नीतीश के चेहरे पर अगला चुनाव नहीं होगा, और अगर होगा तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा भाजपा को, एनडीए को होगा। और मैं ये चुनौती भी दे रहा हूं कि अगर आप मेरे बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो भाजपा के नेता, शीर्ष नेतृत्व ये घोषित कर दे खाली कि भाई अगला विधानसभा चुनाव नीतीश जी के चेहरे पर, जैसे उन्होंने 2020 में कहा था वैसे 2025 में कह दे कि अगला चुनाव नीतीश जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। खाली वो इतना कह के दिखा दे।